नमस्कार। आप लोग अच्छे से होंगे। आप लोग की कृपा से मैं भी, बच्चे भी सभी अच्छे से हैं। आप लोग भी खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और कल जो वीडियो में मैंने बताया था बड़ा बेटे के बारे में कि खो गया था, तो आज भी उसके ही बारे में एक बात और आप लोग से शेयर करेंगे। जब बहुत छोटा था तो नानी लोग के यहाँ ज़्यादा रहता था। छोटे से ही, बचपन से ही, मतलब 5-6 महीने का हो गया था तो जब नानी उनको रख लेती थी अपने पास, और नानी के पास रह भी जाता था और नानी लोग उनको संभाल भी लेती थी। यहाँ ससुराल में थोड़ा काम रहता था ज़्यादा, तो बोलती थी छोड़ जाओ, अच्छा यहीं पे छोड़ जाओ, 2-4 दिन तुम आराम कर लेना। इस तरह ज़्यादा वहीं रहता था। जब उसकी उम्र हुई स्कूल में जाने के लिए तो बोली दीदी नाम लिखवा दे क्या रानी, और तुम क्या क्या करोगी, सुबह कैसे नाश्ता बनाओगी, घर में इतना ढेर सारा काम तुम्हारे रहता है। और कोई छोटा बच्चा वहाँ भी नहीं था, मायके में भी, और ससुराल में भी कोई छोटा बच्चा नहीं था। लेकिन ससुराल में कोई ज़्यादा रहता नहीं था। सास भी कंपनी में काम करती थी, अचार और जाम वगैरह बनता था, बिल्ला कंपनी बोलते हैं, वहाँ पे जॉब करती थी। तो सास भी सुबह ही चली जाती थी और घर में कुछ कारोबार होता था जिसमें सब लोग बिजी रहते थे, तो इसलिए और घर का पूरा काम मुझे संभालना रहता था, तो इसलिए बच्चे का बहुत कम ही ध्यान दे पाते थे। तो इसलिए मम्मी के यहाँ ही ज़्यादा रहता था। तो मम्मी बोली मुझसे कि दीदी नाम लिखवा दें क्या इसका। तो हमने बोला कहा ठीक है, मैं कि इनके पापा आ जाएंगे तो पूछ के बता देंगे, अगर इनके पापा बोलेंगे तो ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। फिर इनके पापा आए शाम को मंडी से, तो मैंने पूछा, हमने कहा अम्मा बोल रही हैं कि अमित का नाम इधर ही लिखवा दें, तो क्या कहते हो, लिखवा दे मम्मी। तो कह रहे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम रह सकती हो उसके बिना तो लिखवा दो, अच्छा वहीं पढ़ेगा वहीं रहेगा, और तुम्हारे भाई लोग भी देखेंगे, पढ़े लिखे हैं अच्छे से, उसको पढ़ाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मम्मी से बोले, हम कहा ठीक है मम्मी लिखवा दो, इनके पापा बोले हैं। और फिर मम्मी मुझे लिखवा दी, ड्रेस वगैरह सब ले आई उसका। और वो स्कूल जाते ही मुश्किल से 3 ही 4 महीने हुआ था, और शरारती था, छोटे में बहुत शरारत करता था। शरारत इतना करता था कि चाहे जितना मना करो मानता ही नहीं था। और बच्चे तो होते भी हैं शरारती, इंसान कहता है बच्चे नहीं शरारत करेंगे तो कौन शरारत करेगा, बड़े थोड़ी ना शरारत करेंगे, बच्चे का ही तो शरारत करेंगे। तो वो स्कूल में शायद चढ़ के बेंच वगैरह से कूद रहा था, इस बेंच से उस बेंच, उस बेंच से इस बेंच तक कूद रहा था, और पता नहीं कैसे गिरा, क्या हुआ, और उसका जीभ में दांत लगा कि क्या लगा, उसकी जीभ समझ लीजिए आधे से ज़्यादा कट गई, और मुश्किल से मुश्किल मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कटी थी और बाकी लगी हुई थी। इतना खून कि पूछो ना। पूरा उसका वाइट ड्रेस था, शर्ट पूरा खून से एकदम भीग गया आगे। और मम्मी जब वहाँ से टीचर लोग खबर भेजी, आया को भेजी, क्योंकि मम्मी के घर के ही पास था स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मम्मी लोग के घर के ही पास था स्कूल। तो तुरंत आया, आ गई बुलाने। मम्मी दूर नहीं डाली थी कि कौन कौन पहुँचाने जाएगा, रोने लगे तो ले आएंगे। तो आई, बताई, मम्मी तो एकदम घबरा गई देखी, और फिर तुरंत राहुल मित्तल के यहाँ लेके गई। हमारे उधर धूमनगंज लगता है, वहाँ पर राहुल मित्तल एक बच्चों का डॉक्टर है, तुरंत वहाँ पे लेके गए भाई लोग सब। और तब तो फ़ोन वगैरह भी नहीं चलता था। फिर छोटा वाला भाई आया मुझे बताने, बोला दीदी चलो अमित स्कूल से गिर गया है, उसको चोट लग गई, ये नहीं बताया कि हाँ जीभ कट गई। हमने कहा अच्छा, तुम कहे कहाँ, तो क्या डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं दवा पट्टी कराने, चलो तुम चलो, मम्मी बुलाई हैं। फिर हम गए और फिर देखे वहाँ पे, तो फिर पता चला इतना ज़्यादा जीभ कट गई, तो मैं रोने लगी। मम्मी कहे चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाए, डॉक्टर बोल रहा है कि जीभ जुट जाती है 48 घंटे में, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ बच्चों को हार्ड चीज़ कुछ मत देना खाने को, जैसे टॉफ़ी वगैरह हुआ या रोटी हुई, ये सारी चीज़ें मत देना। लिक्विड की चीज़ें 48 घंटे पिलाना, और कोई चीज़ चबाने वाली मत देना, अपने आप ये जीभ जुड़ जाएगी। फिर 48 घंटे उसको बड़ा संभाल के रखे, ध्यान दिए कि कुछ ऐसी चीज़ें न डाले।
और फिर 48 घंटे बाद फिर जुट गई। फिर डॉक्टर बोले इसको 3-4 दिन केयर करना है, ज़्यादा हार्ड चीज़ आपको खिलाना नहीं बच्चों को, और सही हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरह फिर उसकी जीप जुटी। फिर मम्मी बोली ऐसा भैया तुम अपना बेटवा ले जाओ घर, भले इतना पैसा मेरा जो भी लगा एडमिशन में इसका ड्रेस वगैरह ले आए, तुम अपने बच्चे को अपने यहाँ लिखवा लो नाम और उन्हें पढ़ाओ। इंसान कहता है खिलाने का नाम नहीं, दे मारने का नाम। एक कहावत है, मम्मी ने ऐसे बोला कहीं कि पता चले कि बहुत हम वो कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाए तो एक हमारे ऊपर दाग लग जाए, अपजस लग जाए, तो तुम ले जाओ अपने बेटे को। फिर ले आए, फिर यहीं पे नाम लिखाया। फिर यहाँ पे पढ़ने, यहाँ भी स्कूल में 2-3 बार सर फोड़ा, गिर पड़ के इसी तरह। ये बहुत शरारत करता था, इतना शरारत करता था, और छोटे में जितना ही शरारत करता था बड़ा होके उतना ही शांत है। तो इस तरह उसकी ज़िंदगी। फिर एक बार इसी तरह घर में अपना जब हो गया था 6-7 साल का था मेरे ख्याल से, तो क्रिकेट बहुत उसको शौक था क्रिकेट खेलने का। तो क्रिकेट खेलने उलने जाता था, उनके पापा बहुत गुस्साते थे। तो इसी तरह जब क्रिकेट खेलने गया था, 8-9 साल का था कि 7 साल, ध्यान नहीं आ रहा, इतने दिन हो गए कितने साल का था, यानी मेरे ख्याल से 3-4 क्लास में था। और क्रिकेट खेलने गया तो इनके पापा आए मंडी से, पता चला, पूछे मुझसे अमित कहाँ गया, हम क्या होगा कहीं खेल रहा होगा। और ढूंढने निकले, देखे क्रिकेट खेल रहा है। वहाँ पे शायद इसको डांटे मारे ओरे और ये भगा दिए, बोले घर आना मत, तुमको पढ़ना लिखना नहीं है, बस क्रिकेट ही खेलना है, घर आना नहीं। गुस्से में बोले और ये डर के मारा, पापा से बहुत डरता था अपने, और डर के मारा घर आया नहीं। और वहीं जिधर खेल रहा था वहीं पे किसी की ऑटो की विक्रम खड़ी थी, उसी में जाके ये छुप गया और इसको नींद आ गई, सो गया उसी में। अब काफ़ी देर हो गया, जब ये घर आया नहीं, इनके पापा से हम बोले कि मिला नहीं क्या अमित, तो क्या मिला था, सारे को मार के भगा दिए, अब नहीं आएगा घर। गुस्से में इसका बोला, हम क्या तुम क्या फालतू में बच्चों के ऊपर गुस्सा दिखाते हो, अरे बच्चे हैं वे खेलेंगे नहीं तो बच्चे ही तो खेलेंगे, क्या हम आप खेलने जाएंगे, अभी तो उनकी उम्र है खेलने कूदने की, क्यों डांटे। तो हम गए ढूंढने उसको, कहीं मिला नहीं। फिर घर आए, इनके पापा से बोले कहाँ खेल रहा था, कहीं दिखा तो नहीं। कहा मैं डांटा हूँ, एक झापा मारो, मैं बोला गुस्से में आना नहीं, घर होगा कहीं छिपा होगा। अब ढूंढते ढूंढते 4-5 घंटे हो गए, मिला ही नहीं। फिर उनके चाचा लोग भी ढूंढने लगे, ससुर ढूंढने लगे, सास मेरी ढूंढने लगी, सभी लोग घर के ढूंढने लगे और अपना घर में बैठे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, हमने कहा तुम जा नहीं रहे ढूंढने, बच्चा मिल नहीं रहा है, 5-6-7 घंटे हो गए, शाम होने वाली आई और अभी तक नहीं मिला। मैं तो खूब रो भाई, अब ये सुने ही ना किसी तरह, कह रहे जाने दो आएगा भी, कहीं होगा, कहाँ चला जाएगा घर छोड़ कर। हमको बच्चा है, गुस्सा है, डर के मारा पापा हमको निकाल दिए घर से, डर के मारा शायद नहीं आ रहा हो, देख लो ढूंढ लो। सुने, फिर अपना भी गए ढूंढने ढांढने, फिर नहीं मिला। गुस्से में आके बैठ गए मेरे ऊपर, गुस्से थोड़ा दिखाने लगे, बोले तुम बच्चों को केयर नहीं करती हो, बच्चे चले जाते हैं कहीं भी खेलने, कोई समय नहीं है, अरे इतना पैसा लग रहा है, पढ़ाई करें अपना घर में। अरे उनका ठीक है, गुस्सा मत हो, अच्छा हम जा रहे ढूंढने। फिर हम ढूंढने जैसे निकले घर से, तो हमारा घर जैसे डाक मतलब थोड़ा ऐसे आगे जाओ तो एक गली पड़ती है, तो उसी गली में खड़ा था, मेरी नज़र पड़ गई अचानक। मैं कि अमित, कह धीरे से बोला हाँ। हम कहीं यहाँ, तो आए मेरे पास डरते डरते, सोचा कहीं मम्मी भी ना डांटे। हमको ये बता तू इतनी देर से कहाँ था। और पापा थोड़ा सा डांट दिए, बोल दिए कि जाओ भाग जाओ घर से, तो तुम भाग जाओगे। कह रहा नहीं मम्मी, मैं पापा के डर के मारा, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है उसी में मैं छिप गया था और मुझे नींद आ गई, मैं वहीं सीट पे सो गया था। अभी मेरी अचानक नींद खुली तो मैं आया, अब मुझे डर लग रहा है पापा डांटेंगे। अब मैं बुला के लाई, दरवाज़ा के पास खड़ा है, तो मैं बोली अमित आ गया बुला लो। कह रहा नहीं बुलाऊंगा सारे को। तो अब जब तक पापा नहीं उसके बोले तो वहीं पे खड़ा था। फिर मुझे भी गुस्सा आई थोड़ा, इनके पापा से मेरी बहस, उनके तुम बच्चों को लेके फालतू वाली बातें करते हो, अरे बच्चे हैं खेल रहे हैं तो क्या हुआ, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे, क्रिकेट ही तो खेल रहा था। फिर थोड़ा मैं गुस्सा हुई तो फिर बुलाए कि यहाँ, तो आया। फिर तो बोला अब तो नहीं जाएगा आज के बाद खेलने, तो कुछ बोला नहीं।
तो कह रहे कुछ पूछ रहे हैं तुमसे मुझसे। बोले नहीं जाएंगे पापा। कह रहे ठीक है, जाओ मुँह हाथ धो लो, पढ़ो। फिर वो मुँह हाथ धुला, अपना पढ़ने बैठ गया, फिर सो गया। थोड़ा सा खाना उसको खिलाया, खा नहीं रहा था, तो मैं खा लो, पापा हैं। अरे पापा तो लोग तो डांटते रहते हैं, तुम भी तो गलती करते हो, चले जाओ, तुम जान जाओ पापा का समय हो रहा आने को, तो घर आ जाओ, मत खेलो इतनी देर तक। तो खाया, थोड़ा सा खिलाया उसको, फिर सो गया। फिर सुबह इनके पापा मंडी चले गए, तो उठा, तैयार वार हुआ स्कूल जाने के लिए। फिर मैं बोली देखो बेटा, पापा जब नहीं रहते तो तुम पापा के आने से पहले खेल के आ जाया करो, मैं तुमको मना नहीं करती, तुम्हें शौक़ है क्रिकेट खेलने का तो खेलो। और फिर वही पापा से डर डर के अपना खेलता था क्रिकेट का बहुत शौकीन था, काफ़ी अच्छा खेलता भी था। और ऐसे ही बोला नानी के यहाँ जा रहे हैं कहीं, यहाँ इस बहाने से बाहर बाहर भी कई जगह खेलने गया। जब हाई स्कूल इंटर में था 2 बार बम्बे गया था खेलने, और कलकत्ता गया था। और इस तरह मतलब जैसे स्कूल की तरफ से या इनका अपना ग्रुप था, वो सब ग्रुप जाते थे खेलने, तो इस तरह जाता था, छोटी मोटी प्राइज़ भी जीत के ले आया था। और अब तो अपना जॉब कर रहा है, तो कंपनियां भी जैसे अपने वर्कर को खिलवाती हैं, तो वहाँ भी कभी कभी ऑफिस की तरफ से भी खेलने जाता है। तो अभी भी उसको शौक़ है बहुत क्रिकेट का। और गिटार बजाता है, गिटार का बहुत शौकीन है। और गिटार 1 की 2 बार की 4-5 बार क्लास करने गया, उसके बाद फिर यूट्यूब पे देख के और कुछ ऐसे अपने से ही सारी चीज़ें उसने सीखा। फिर बहुत दिन तक क्लास भी चलाता था, मतलब गिटार सिखाता था। और कई चीज़ें होती हैं जो मुझे नाम नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा संगीत के बारे में, तो वो सब सारे। और आप जो भी गाने बोल दीजिए, पुराने नए, सब गिटार से निकाल लेता, बजा लेता। ये बहुत टैलेंट है उसको, कह रहे सभी लोग बोलते हैं, हर एक चीज़ उसके अंदर है। सब लोग यही बोलते हैं कि इसको जो भी चीज़ें मिला है गॉड गिफ्ट है। तो हो सकता है उसको गॉड गिफ्ट मिला होगा, जो इतना होशियार है, इतना हर चीज़ को, हर चीज़ का नॉलेज है। तो आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत आगे जाएगा, अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा। आप लोग आशीर्वाद दीजिए बेटों को मेरे। अभी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अब आगे कल आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।